So hello and welcome back to the channel. In this video lecture we will talk about the emergence of sociology. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए इस तरह से मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने लिख दिया ऐसे थोड़ा, वरना ऐसे इतना ज़्यादा ये सब करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। फ़िलहाल आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आरंभ में समाजशास्त्र का उद्भव यानी कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी जो हुआ वो यूरोप में सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए हुआ था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ अचानक वहाँ पर, स्पेशली वहाँ पर जो आधुनिकता आई, जो मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी का क्या सेंस है? वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो तरीका था जीने का लोगों का, वो अचानक से बदला। लोगों की सोच परिवर्तित हुई, लोगों के कार्य करने का ढंग बदला। वहाँ पर जो चर्च का जो डोमिनेंस था, जो पोप वगैरह की बात ज़्यादा मानी जाती थी, धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था यूरोप में एक टाइम पे, उन सब में धीरे धीरे अचानक कमी आई। तो वो जो मॉडर्निटी आई, वो जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, वो जो लोगों का विचार बदला, लोगों के कार्य करने की शैली बदली, तो उसको अध्ययन करने के लिए, उसी को जानने के लिए कि ये आखिर कैसे हुआ, उसी सब के लिए ये समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ। अब आइए हम जानते हैं कि वो कौन से तीन फैक्टर थे, वो तीन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से यूरोप में ये सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो 3 मेजर फैक्टर्स जिन्होंने कि समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान दिया, जिसमें से कि जो पहला आप देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में होने वाली फ्रांस की क्रांति, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तीसरा है द एनलाइटनमेंट पीरियड। इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान दिया। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं सदी में यूरोप में हुई, जिसका श्रेय यानी कि जिसका क्रेडिट फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट को है। ठीक है, आगे। कॉम्ट ही वह पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे वो पहले सोशल थिंकर थे, पहले फिलोसोफर थे, जिन्होंने सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करने के बारे में सोचा। ठीक है, अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया तथा अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति का अंग बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऑगस्ट कॉम्ट ने ही 1838 में सोशियोलॉजी टर्म दिया। यानी कि देखिए हिंदी में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने ही 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आरंभ में इन्होंने इसे सोशल फिजिक्स कहा था। यानी स्टार्टिंग में जब इन्होंने इस विज्ञान की स्थापना की तो इन्होंने उसको नाम दिया था सोशल फिजिक्स। बाद में आगे चलकर इन्होंने इसको सोशियोलॉजी कर दिया। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया जो समाज एवं सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, आगे। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से रिलेटेड। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स के बारे में, जिनमें कि पहला नाम ऑगस्ट कॉम्टे का है, दूसरा है इमाइल डर्कहाइम का, तीसरा है कार्ल मार्क्स का, चौथा है मैक्स वेबर का। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा? इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपको समझ में आया? कितना समझ में आया आप बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।